ओके, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पहला क्लास, ठीक है। इंट्रोडक्शन रहेगा इसमें हमारा। देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करने के लिए सबसे पहले हम विंडो बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पर टाइप कर देते हैं XVXCEL। आ गया ऊपर में। एक्सेल 2016, 2016 बताता है, ये हमारा 2016 वर्जन है। एक्सेल के वर्जन है जो जैसे 2010, 2013, 2016, 2019, 2007 आए तो उससे पहले भी हमारे पास वर्जन है। हमने इसको सिलेक्ट किया और ये हमारा इस तरह से ऑप्शन पूछता है कि क्या तुम्हें नया पेज ओपन करना है, कोई कोई ना वो टेम्पलेट लेना है। तो हम क्या करेंगे, इसको बना हुआ नहीं चाहिए हमें, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स में। हम यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। इस तरह से हमारा इंटरफेस आता है। सबसे ऊपर वाली पट्टी हमें दिख रही है जहाँ पर हमारा बुक 1 एक्सेल टाइप हो रखा है। ये है हमारा टाइटल बार, ठीक है। मैंने विंडो बटन प्रेस करके यहाँ पर नोट पैड टाइप कर लेता हूँ, NOTE। यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ। सबसे ऊपर वाली पट्टी को हम बोलते हैं टाइटल बार। ये हमारा, जैसे हमें कोई बताता है कि यहाँ पर जाके देखेंगे ये चीज़ मिलेगी, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये जिस चीज़ का नाम ले रहा है वो कहाँ पर है। फिर हम जब क्वेश्चन आंसर अपने एग्जाम में करेंगे तो भी वो हमसे पूछेगा, ये वहाँ पर टाइप होकर आएगा कि हमें टाइटल बार कहाँ पे शो होता है, उसमें हम क्या करते हैं, इस तरह से चीज़ें हमें मिलेंगी। सबसे ऊपर हमें टाइटल बार मिलेगा। उसके नीचे हमें फाइल, एडिटिंग, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब यहाँ पे हमें शो हो रखा है। ये हमारा, इसको हम बोलते हैं टैब और मेनू बार। टैब और मेनू बार। यहाँ पर मैं स्लैश लगा देता हूँ और के लिए। उसके नीचे ये सब मेनू बार या फिर रिबन होता है। कौन सा वाला? ये वाला। ये हमारे ऑप्शन चेंज होते रहते हैं। सब मेनू बार और रिबन। उसके नीचे हमें दो बार और मिलते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। ये इसको हम बोलते हैं टाइटल, इसको हम बोलेंगे एड्रेस बार, ADDRE, एड्रेस बार। उसके आगे ये वाला, इसको बोलेंगे हम फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार। एक हमें देखेंगे टाइटल बार में ना, हम कोने में थोड़े से ऑप्शंस मिलते हैं, ये कम ज़्यादा हो सकते हैं यहाँ से, ठीक है। सो इसको बोलेंगे हम क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार। अब नीचे की तरफ आएंगे तो सबसे ये जो यहाँ पर हमें सीट 1, सीट 2 इस तरह से हम यहाँ पे टाइप होके मिलेगा। उसके नीचे हमें रेडी, यहाँ पर रेडी डिस्प्ले हो रखा है और यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस आ रखे हैं। ये हमारे जूम इन जूम आउट ऑप्शन, इसको हम बोलेंगे, इस पूरी पट्टी को बोलते हैं हम स्टेटस बार। ये हमारी फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सबसे नीचे होता है हमारा टास्क बार, जिसमें क्या काम चल रहा है वो सब यहाँ पे शो होता रहता है। इसको हमने कर दिया मिनिमाइज। अब आते हैं अपने एक्सेल की तरफ। हम यहाँ पर दिखता है ABCD। जब ABCD पे क्लिक करते हैं तो पूरा पूरा ऊपर से नीचे सिलेक्ट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं कॉलम। ABCD क्या है? कॉलम। COLU पेमेंट। और जो हमारे पास 1 2 3 है, हम जब 1 पे क्लिक करेंगे, 2 पे क्लिक करेंगे, देखो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाती है। इसको बोलेंगे हम रो। ये हमारी शो। और फिर ये जो है, ये बॉक्स है, ये कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब इनको मिला के हमारा कॉलम सेल बनता है। कॉलम और रो को मिला के सेल बनता है। इस सेल का अपना एड्रेस होता है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक किया, हम देखेंगे यहाँ पर A1 टाइप होके आ गया। यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, E4। यहाँ पर क्लिक किया, E8। देखो और 8 इनको मिला दे, इसको बोलते हैं हम सेल। C की डबल है एक सीट में। अच्छा, यहाँ पर हमें सिर्फ ये एक सीट मिली है, ऐसी हम 255 सीट और भी ले सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमें नया सीट मिलता रहेगा। और इन सीट पर जैसे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इनको हम यहाँ से रिनेम भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं हम मार्कशीट बनाएंगे, तो जो जिस सीट हम काम करेंगे हम उसको नाम दे सकते हैं। फिर उसको राइट क्लिक करके हम यहाँ पर उसको कलर भी दे सकते हैं। ये देखो, इस तरह राइट क्लिक, टैब कलर, और यहाँ से हम कलर सेलेक्ट करते हैं। सो हमने देखा, हमने कॉलम के बारे में जाना, रो के बारे में जाना, सेल के बारे में जाना। एक सीट में 10,48,576 रोज होती है, लाइन।
और 16,384 कॉलम होते हैं। ठीक है, हमें लास्ट रो पर जाना है, तो कंट्रोल और डाउन एरो बटन हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो लास्ट रो पर पहुंच जाएंगे। देख, 10,48,576 आ गया। और अगर हमें लास्ट कॉलम पर जाना है, तो कंट्रोल और राइट एरो बटन, ये देखो लास्ट ऊपर। और हमें वहीं पे जाना है, तो कंट्रोल अप बटन और कंट्रोल लेफ्ट एरो बटन। हम देखो 1 पर आ जाएंगे, तो हमने पूरी सीट को वो किया। अब देखो एक सीट में अगर इतना डेटा, तो 255 सीट में कितना डेटा, लेकिन फिर भी किसी किसी के लिए कम है ये। गूगल जैसी कंपनीज के लिए क्या है, कम है ये भी कम पड़ते हैं। ठीक है, अब हम जब यहाँ पे आते हैं, तो हम देखेंगे हमारे पास ना लेफ्ट और राइट की तरफ ना एरो आती है, तो मतलब हम इसको यहाँ से इस तरह से बड़ा छोटा कर सकते हैं। हम यहाँ पे आए, जैसी एरो आया, हमने इसको अपने माउस का लेफ्ट क्लिक किया, करके रखा, लेफ्ट क्लिक दबा के रखा, और जब उसको हम आगे पीछे मूव करेंगे तो बड़ा छोटा होता गया। ऐसे ही जब हम यहाँ पर आएंगे, तो हम देखेंगे कि बीच की लाइन में जब अप डाउन का एरो आता है, तो इनको हम यहाँ से अप डाउन इस तरह से कर पाएंगे। ये ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पर टाइप कर लेते हैं हम। अच्छा, वापस आने के लिए यहाँ से हम अंडू कर देते हैं इनको, तो ये हमें एज इट इज उसी पोजिशन में ले आएगा। हमने यहाँ पर टाइप किया 1, और इसको जब यहाँ पे लाएंगे कर्सर को, छोटा प्लस बन के आ गया। अब हमने माउस से अपने लेफ्ट क्लिक को दबा के रखा और नीचे की तरफ खींच दिया। इसको बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। क्या बोलते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप, तो ये पकड़ो खींचो। देखो हमने देखा कि 1 रिपीट हो गया, बट हमें 1 रिपीट ही में नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 1 2 3 4 5। सो हम यहाँ पर आएंगे, और इस बटन पे, ये जो हमारे पास एरो मिला, इस एरो पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आएंगे फिल सीरीज पर जाके क्लिक करेंगे, तो हम देखेंगे 1 2 3 में वो हमारा आ जाए। दिस इज वेरी इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर, बहुत ही स्मार्ट है, बस इसको चलाना आना चाहिए, चलता अपने मर्जी से है। अब हमने यहाँ पर 2 टाइप किया, और नीचे 4 टाइप किया। ठीक है, शिफ्ट बटन प्रेस करके रखा, और हमने ऊपर भी क्लिक कर दिया। अब देखेंगे हम दोनों ये सिलेक्ट हो गया। अब फिर दोबारा से अपने कर्सर के यहाँ पे लाएंगे, जब छोटा प्लस बन के आएगा, इसको हम खींच लेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, तो हम देखेंगे हमारे पास अकाउंटिंग आ गई, 2 की, 2 का टेबल आ गया, सॉरी। ठीक है, अब हम आए नेक्स्ट ऑप्शन पर। हम्म, हमने यहाँ पर 3 टाइप किया, 3, और नीचे टाइप कर दिया हमने, क्या टाइप करेंगे, 8 टाइप कर दें, 8 टाइप कर लेते हैं। शिफ्ट बटन दबा के रखा, और ऊपर भी हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हमने इसको जब यहाँ पे कर्सर को लेके आएंगे, तो छोटा प्लस आएगा, इसको हम दबा कर खींच देंगे, तो इस तरह से हमारा एक और क्या बन के आया, एक टेबल और बन के आया। बट ये टेबल एग्जैक्ट नहीं, इसमें क्या है, इसमें 5 का गैप है। 3 + 5 = 8 + 5 = 13 + 5 = 18, सब में 5 5 का गैप आ गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर टाइप कर दिया JAN, मतलब जनवरी, और यहाँ से हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, तो हम देखेंगे कि हमें मंथ्स के नाम दे देगा। उसी के अकॉर्डिंग हमने इसमें शॉर्ट में लिखा और कैपिटल में लिखा, टाइप किया मतलब, तो उसने हमें उसी फॉर्मेट में दे दिया। यहाँ पर हमने टाइप किया JANUARY। अगर तुम्हारे महीने की स्पेलिंग गलत हो गई, तो ये नहीं जानता फिर तुम्हें, ये तभी जानता है तब इसके महीने की स्पेलिंग ठीक है। हमने इसको क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया दोबारा से, तो हम देखेंगे उसी फॉर्मेट में दे दे। अब हमें यहाँ पर ना बीच में एक कॉलम और चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे देखो हमें इंसर्ट का ऑप्शन मिलता है, इंसर्ट पे जाके क्लिक कर देंगे, तो हमें यहाँ पर एक कॉलम और मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर टाइप करेंगे SUNDAY, संडे। संडे में सारा क्या है, स्मॉल लेटर है, मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, उसने रिपीट कर दिया। फिर हमें यहाँ पर चाहिए एक और कॉलम, इंसर्ट पे क्लिक किया, एक और कॉलम मिल गया। यहाँ पर हमें टाइप किया संडे, SUNDAY, सबको कैपिटल में ले लेते हैं, और हमने नहीं कैपिटल में ले लिया, हम इसको लेते हैं
एस यू एन शॉर्ट में और स्मॉल प्रॉपर केस रहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में जाना। अब हम आते हैं यहाँ पर, अगर मैं इनको नाम दे देता हूँ, ए, ये हमारा ए, ये हमारा बी और ये हमारा सी फॉलो। हमें इनको ऐड करना है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को ऐड करना है। ऐड करने के कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका देखते हैं हम। हमने यहाँ पर इक्वल टू किया, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल टू जरूर लगाएंगे, तब इसको पता चलेगा कि हम फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। अगर हमने इक्वल टू नहीं लगाया तो इसके लिए वो टेक्स्ट है, फॉर्मूला नहीं है। अंडरस्टैंड? ओके। हमने इक्वल टू टाइप किया और हमने वन को टाइप किया, प्लस लगाया, सिट के साथ प्लस लेना सबको आता है। फिर हमने टू टाइप किया और प्लस किया, फिर हमने थ्री टाइप किया, ये वन ये टू ये थ्री, और इसको हमने एंटर। ठीक है, एक तरीका सीखा। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका देखेंगे हम यहाँ पर, सॉरी नीचे की तरफ देखते हैं। इक्वल टू किया हमने, इस बार हमने क्या किया, यहाँ पर क्लिक कर दिया तो वैल्यू क्या नहीं आई, क्या आया वहाँ पर, एड्रेस आया। फिर हमने प्लस किया, अगेन हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, फिर प्लस किया, फिर यहाँ पर क्लिक कर दिया और इसको ठीक है। तीसरा तरीका देखते हैं। हम यहाँ पर गए और ये ऑटो सम पे क्लिक कर दिया, ये रेंज पूछता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक रेंज देंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, अब हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, मतलब ऊपर से इसे खींचा, क्या हुआ, 6 रिपीट हो गए। ऐसे हमने इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो क्या हुआ, सबको ऐड करके दे दिया, ये इसका ऐड ये रहा, इनका एडिशन ये रहा, इनका एडिशन ये। अब हमने इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, इसने भी हमें ऐड करके दे दिया, लेकिन इसने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ जो वैल्यू पुट किया था उसको नहीं पता वो वैल्यू कहाँ पे रखी है, लाइक कैलकुलेटर। लेकिन हमने यहाँ पे क्या दिया, हमने यहाँ पे दिया उसका एड्रेस, उसको पता है इसके अंदर क्या रखा है, वो क्या वैल्यू है, उसको ऐड करना है। मैंने देखो यहाँ पर चेंज करता हूँ, वन की जगह मैंने 8 किया, देखो यहाँ पर चेंज हुआ, यहाँ पर चेंज हुआ, लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं हुआ। समझ गए? तो एड्रेस का मतलब समझ गए कि एड्रेस का कितना वैल्यूएबल है। और यहाँ पे जो भी जितनी भी कमांड हमारी चलेंगी या जो भी ऑटोमेशन होगा, अपने आप होगी चीज़ें, वो एड्रेस पे ही डिपेंड करेंगी। एड्रेस है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। समझ गए? सो हमने देखा था यहाँ पर ऐड करने का तरीका। अब देखते हैं हम क्या, सब्ट्रैक्शन। वो था हमारा एडिशन, अब है हमारा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में करते हैं हम बी माइनस ए। बी में से हम क्या माइनस करेंगे, ए को। हम यहाँ पर एक वन कर देते दोबारा से। सो हमने इक्वल टू किया, बी की वैल्यू ये है, माइनस लगाया, ए की वैल्यू ये है, एंटर कर दिया। अब हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। देखो, दो में से एक गए एक, चार में से दो गए दो, छः में से तीन में तीन, आठ में चार गए चार, आया वही वैल्यू। हम सीख रहे हैं मल्टीप्लाई, ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, मल्टीप्लाई के लिए हम स्टार बटन यूज करेंगे। ठीक है, हमने इक्वल टू किया, ए की वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया, मल्टीप्लाई के लिए स्टार बटन यूज किया और बी को सिलेक्ट करके एंटर कर दिया। 2 × 1 2, दो एकम दो, चार दूनी आठ, छः की 18, 832 आ गया ये। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे किससे, बी से। ठीक है, किसको डिवाइड करेंगे, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ये ए बी सी डी को नाम देते हैं इसको डी। ठीक है, हमने इसको टू किया और सॉरी नीचे की तरफ है, यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ डी, डी माइनस डी, सॉरी माइनस नहीं करना ना, क्या करना है, डिवाइड करना का, किसको, डी को, डी को डिवाइड करना है बी से, नहीं ए से कर लेते हैं जो कंफ्यूजन ना हो। ए से नीचे आए, इक्वल टू किया, डी की वैल्यू ये है, डिवाइड किया हमने, डिवाइड के लिए हम जो शिफ्ट के साथ नीचे बटन होता है उसको लेंगे और ए को लेंगे, एंटर करेंगे। अब इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। अब तुम देखना ये सही भी गलत है। इसको डिवाइड किया 1 से, इसको डिवाइड किया 2 से,
उसको डिवाइड किया 3 से, तो सही है। हमने आ रहा जो ए इंटू बी आया, तो उसका उल्टा कोई ना कोई रिजल्ट तो आएगा ही, क्योंकि हमने इसको इसको मिला के तो ये लिया था। अब इसमें जिससे भी डिवाइड करेंगे दूसरी वैल्यू तो आएगी नॉर्मली, यहाँ से भी हम इसको इसके इस तरह से आइडिया ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पावर का स्क्वायर लगाते हैं हम। तो हम स्क्वायर लगेंगे करेंगे ए का, ए एस्टिक लगाएंगे जो 6 नंबर के पास आता है 2, इक्वल टू किया, ए को सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट के साथ 6 नंबर यूज करेंगे और 2 कर देंगे, मतलब सबका स्क्वायर निकालेंगे। ये देखिए ऐसे हम क्या निकाल लेंगे, ए का क्यूब निकाल लेंगे। इक्वल टू किया, ए को सिलेक्ट किया, एस्टिक मार्क लगाया, 3 एंटर। अब सबका क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।